अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के बीए ने इंतजामिया की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर न होने के खिलाफ डायरेक्टर जनरल सोक सेंटर पर भरपूर मुजाहरा किया। इस मौका पर इंचार्ज लेबर डिवीजन अरशद इंसारी, सरपरस्त आला इमरान हुसैन, सदर अब्दुल मारूफ और जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास दीगर ने खिताब किया। 1.5 माह का अरसा है। हमारा जो चार्टर है वो इंतज़ामिया से, शूरा से मंजूर है, डायरेक्टर जनरल के साइन से मंजूर है। सिर्फ जीबी में अपेयर होना है। ये क्लियर करना ज़रूरी है कि गवर्निंग बॉडी का इजलास नहीं हो रहा है। रुकावट गवर्निंग बॉडी के इजलास में, अगर वो गवर्निंग बॉडी का इजलास हो जाए तो जो आप हमारे चार्टर को इंडोर्स करना चाहते हैं, रिफ्यूज़ करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उसको टेबल पे लेकर बैठें। वो हमारी बसात से बाहर है। हम इस इदारे के डायरेक्टर जनरल को या इस इदारे की इंतज़ामिया को सिर्फ और सिर्फ कॉल कर सकते हैं। जी देखें, जी भी मकासद आपके सामने है कि अगर चार्टर ऑफ डिमांड एम्प्लॉइज यूनियन सीबीए का मंजूर होता है तो वोटर एकोमोडेट होगा, मुलाजिम एकोमोडेट होगा। चार्टर ऑफ डिमांड में जो मसाइल मुलाजमीन से है ना रिलेटेड, अगर चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर होता है तो लीव इंकेजमेंट मिलेगा, यूटिलिटी अलाउंस बढ़ेगा, दीगर और मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वो हल होंगे। तो वो जुड़े हुए मसाइल चार्टर ऑफ डिमांड से, तो मुखालफिन यही चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि उसको डिले प्रैक्टिस में डालकर किसी अच्छा आज से पहले आप तारीख उठा लेंगे, केडीए में चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर किया जाता ही नहीं, उसे पेंडिंग कर दिया जाता है। बात यह है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग में आप इसको उसके तराजू में तोल सकते हैं, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ये बताता चलूँ कि इस तरह हमारे साथ मुलाजमीन की हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं, ना कि कम हो रही हैं। स्टार्ट हुआ है, एंड नहीं था। आज आखिरी नशिश नहीं थी, एहतजाज की इब्तिदाई नशिश थी। इस एहतजाज को इंशाल्लाह अगर इन्होंने नई चार्टर डिमांड मंजूर नहीं किया, केडीए के मुलाजमीन के मसाइल हल करने में अब भी रुकावटें डाली, तो इस एहतजाज को इंशाल्लाह रोडों तक भी लेके जाएंगे, कोर्ट तक भी लेके जाएंगे, इसम्बलियों तक भी लेके जाएंगे और इससे आगे बढ़कर इंशाल्लाह इसको इसम्बली और के बाहर भी और सीएम हाउस के बाहर तक भी लेके जाएंगे और इंशाल्लाह लेबर डिवीजन एमकेएम पाकिस्तान, केडीए एम्प्लॉइज़ यूनियन इन मुलाजमीन के मसाइल हल कराकर इंशाल्लाह दम लेगी। अगर ये नहीं माने तो ये मुलाजमीन देख रहे हैं कि मुलाजमीन के मसाइल कौन हल कराने की कोशिश कर रहा है, कौन रुकावट डाल रहा है। तो आज इस प्रोग्राम में भी मैंने केडीए लेबर यूनियन को चैलेंज किया है और आपके तवज्जुह से भी चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मुलाजिम के मसाइल हल नहीं करेंगे तो वाटर बोर्ड की तरह और केपीटी की तरह दीगर इदारों की तरह मुलाजमीन आपके ख़िलाफ़ आएगा। फाइनल हुई है, उसके बाद से मेरे ख्याल है तकरीबन ये तीसरे डीजी हैं जिनको हम मुसलसल जो है क्या नाम है चेयरमैन जीबी जो है उनके लिए जो कहते रहे हैं कि आप जो है उनको कॉल करें, उनको मीटिंग का टाइम लें, तो वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल बेबस हैं, हम उनको बुला नहीं सकते। तो हमने उनको जो है तकरीबन 3 दफ़ा जो है टाइम मांगा सईद गनी साहब से, लेकिन उन्हें हमको टाइम नहीं दिया। अब चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारा जो है मैनेजमेंट से मंजूर है, सिर्फ जीबी जो है इसको इंडोर्स करेगी। अब उसमें उनका इख्तियार है, वो जितना पॉइंट चाहे इंडोर्स करें, जितने पॉइंटों को चाहें वो मंजूर हुए। केडीए की इंतज़ामिया ने 7 माह का अरसा हो चुका है। 7 माह का अरसे से हमारा चार्टर ऑफ डिमांड 122 मुतालबात पर मुश्तमिल है, वो मंजूर हो चुका है। लेकिन हमारी केडीए की सुप्रीम बॉडी जो है वो गवर्निंग बॉडी है और उस गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन जो है वज़ीर बल्दियात मोहतरम जनाब सईद गनी साहब हैं। आज तक सईद गनी साहब ने इस यहाँ पर आकर कोई जीबी का इजलास नहीं किया। एक इजलास बजट का किया था, वो इदारे से बाहर किया था। मुतालबात कुछ देखिए, मुतालबात नहीं है मेरे, तो हम यही समझते हैं कि ये तो मज़दूरों का चार्टर ऑफ डिमांड है। हमारी डिमांड ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आप तो मज़दूरों की जमात है, आखिर क्या वजह है कि मज़दूरों का चार्टर ऑफ डिमांड आप क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें तो चारों सूबे के तबके के लोग मौजूद हैं। ये चार्टर ऑफ डिमांड एमक्यूएम पाकिस्तान का नहीं है। ठीक है, लाख इख्तिलाफ़ात सही, लाख आप एमक्यूएम को बुरा बोलते रहें, लेकिन इस वक्त आप वज़ीर हैं और वज़ीर बल्दियात हैं। आपको हुकूमत सिंध ने वज़ीर बल्दियात का नोटिफिकेशन से आपको बनाया है। आप जीबी के चेयरमैन हैं, आपको आना चाहिए, इदारे के मुतालिक मालूमात लेनी चाहिए। तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, रिकवरी कम हो रही है, डीजी के इख्तियारात आपने बिल्कुल ले लिए हैं। जीडी के पास एक चपरासी का ट्रांसफ़र करने की इख्तियारात नहीं है। डीजी कहता है मेरी कलम की ताकत तो ख़त्म हो चुकी है।
मैं कुछ नहीं कर सकता, तमाम काम वजीर के पास जाते हैं, हर चीज़ वजीर फाइल के पास देते। आखिर ऐसा क्यों है?